Hello 12th class, welcome back on to online class. First of all, good morning. बेटा जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो पैथोजन से रिलेटेड ही चल रहे थे हम। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन्स और हेलमिंथेस की तरह खोज की जाती है। जो हम फर्स्ट डिजीज जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड फीवर कोज करता है। जनरली ये जो बीमारी है वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेने से ही होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका बैक्टीरिया जाकर अपनी एक्टिविटी शो करता है। टेम्परेचर जो है वो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। वीकनेस, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशंस, कब्ज, सर में दर्द, भूख मर जाती है, ये कॉमन सिम्टम है इसके। और टाइफाइड फीवर को अगर कंफर्म करना है तो इसके जो टेस्ट का नाम है डेट इज़ विडाल टेस्ट, इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें जो क्लासिकल केस था मेडिसिन का वो मैरी मेलोन जो फीमेल थी, इसका नाम निकनेम था टाइफॉइड मैरी, वो कैरियर थी। वैसे तो पेशे में कुक थी, वो प्रोफेशन उसका कुक का था, पर टाइफाइड कैरियर थी जो ने लगातार फूड के माध्यम से इसको टाइफाइड लोगों को किया था। और बाद में जब पता चला कि जो बनाती है खुद वो खाना बनाती है वो गंदा खाना होता है, क्योंकि वो टाइफाइड के कैरियर उसमें डाल दिया करती थी। बाद में इसी के नाम से ही टाइफाइड बीमारी का नाम रखा गया। सेकंड में बैक्टीरियास रहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ये बैक्टीरिया निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। ये निमोनिया में जब होता है तो बेटा जो हमारी एल्वियोलाइस है जो लंग्स के अंदर वो फिल्ड हो जाती हैं, भर जाती हैं मटेरियल जो म्यूकोस होता है उससे। जिससे इन्फेक्शन जो है वो एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड होने से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो बेटा कोरोना वायरस का एक सबसे बड़ा सिम्टम ये भी है, निमोनिया कोज करता है। मींस हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में वो मटेरियल म्यूकस भर देता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। साथ में निमोनिया के दौरान फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक, सर में दर्द भी होती है। और लिप्स और फिंगर ये ग्रे से ब्लूइश कलर में आ जाते हैं। अगर हेल्दी पर्सन को एक्वायर होता है वो कैसे होता है, ड्रॉपलेट, जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पेशेंट की ड्रॉपलेट निकलती हैं, एरोसोल्स निकलते हैं, तो उससे इन्फेक्टेड पर्सन से ये फैल जाता है। शेयरिंग ग्लास, यूटेंसिल्स इन्फेक्टेड पर्सन से। तो बैक्टीरिया ही है, निमोनिया है। जैसे कोरोना वायरस आज के टाइम पर फेमस हो रखा है, कोरोना वायरस भी ऐसे ही फैलता है। सिम्टम लगभग दोनों के जो हैं वो ठंड लगना, सर में दर्द, बुखार, तेज़ बुखार, निमोनिया, तो एक तरह से सेम ही है। पर वो कोरोना वायरस निमोनिया मीन्स मटेरियल जो हमारे लंग्स में वो म्यूकस भर देता है। अब डिप्थीरिया, प्लेग, डिसेंट्री ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। आप बैक्टीरिया के नाम, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी कोज होती है, आप यहाँ लिख लेना। अब कुछ वायरस के द्वारा ही प्रॉब्लम आती है, जैसे राइनो वायरस है। ये जो वायरस है कॉमन कोल्ड कोज करता है। मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, मतलब हमारी सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में काफ़ी जो वायरल जैसे बुखार चलते हैं, वायरल जुकाम, खांसी, तो ये कॉमन राइनो वायरस के द्वारा होता है। पर बेटा इनका कोई इलाज नहीं है। ये इन्फेक्शन जब करता है तो नाक में से मीन्स नोर में से या रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उससे डिस्चार्जिंग होती है, पर लंग्स फिल नहीं होता, सिर्फ हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रहता है। नेजल कंजेशंस, नाक बंद रहता है और डिस्चार्जिंग होती रहती है। गले में छाले पड़ सकते हैं, आवाज़ थोड़ी हॉर्सनेस मतलब थोड़ी हार्ड हो सकती है, कफ, हेडेक, थकान रहती है। ये 3 से लेकर 7 दिन तक ही रहता है वायरस, के अपने आप ही ठीक होता है। जब वो बंदा छींक करता है, स्नीजिंग करता है, तो ड्रॉपलेट के माध्यम से वायरस दूसरे बॉडी पर ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, पेन, बुक, कप, डोरनॉब, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, इनके द्वारा ही ज़्यादातर फैलता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन इनको यूज करता है और कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन इनको टच कर ले तो बेटा ये फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और कोरोना वायरस की कोई ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं होती, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कोरोना वायरस भी एक इन्फ्लुएंजा ही है एक तरह से। मोस्टली लोग ठीक हो रहे हैं, आप जैसे कि आपको पता ही है, कुछ काढ़ा पीकर या कुछ गार्लिक्स या इम्यून पावर को बढ़ाकर। तो उसके बाद आता है यहाँ पर मलेरिया, डेट इज प्रोटोजोन्स। मलेरिया जो है इसकी 3 वैरायटी होती हैं। मलेरिया कोज बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेटा वो बीमारी कोज करता है। प्लाज्मोडियम की 3 वैरायटी हैं, 3 स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इनमें से
जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो ज़्यादा ही सीरियस है और बंदे की डेथ भी हो सकती है कई बार। तो ये प्लाज्मोडियम कैसे फैलता है और कैसे मलेरिया कोज करता है, इसकी हम साइकिल चेक करते हैं। देखो अब साइकिल के दौरान बेटा जब कोई मस्कीटो फीमेल मस्कीटो एनाफिलीज आएगी तो इसने बाइट करा, ये देखो ये क्या इसने सिक्रीट कर दिए स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए और ये स्पोरोजोइट अब ब्लड के द्वारा सबसे पहले हमारे लीवर तक पहुंचेंगे स्पोरोजोइट्स, और वहाँ पर जाकर अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर सेल में कर देंगे और लीवर सेल को तोड़ना शुरू कर देंगे। अब जैसे एसेक्सुअल के जो स्पोर निकले हैं अब वो दोबारा से रिप्रोडक्शन करेंगे, वो भी अब आरबीसी के अंदर। पहले कहाँ कर रहे थे, लीवर में, फिर इसके बाद आरबीसी में। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है पर एनसीईआरटी में इसको बिल्कुल सिंपल वे में बताया गया है। आरबीसी में दोबारा से करेंगे पर यहाँ पर जो स्टार्टिंग में स्पोरोजोइट्स था पर अब यहाँ पर स्पोरोजोइट्स लीवर में है पर आरबीसी के अंदर कुछ और ऐड होता है, ये आपने ढूंढना है स्पोरोजोइट्स के अलावा। अब ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, आरबीसी को ये भी भ्रष्ट कर देता है। जब आरबीसी में रिप्रोडक्शन कर लेता है उस दौरान आरबीसी जब टूटती है तो फीवर होता है और काफ़ी सिम्टम बदल जाते हैं बॉडी के अंदर, चिल लगती है, ठंड लगती है। तो यहाँ पर एक केमिकल भी निकलता है, उस केमिकल को अगर हम इस पैराग्राफ में पढ़े बेटा तो यहाँ पर केमिकल का नाम आता है हीमोजोइन नाम का केमिकल है, याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। जब आरबीसी रप्चर हो जाती है तो ये केमिकल जहरीला केमिकल निकलता है हीमोजोइन, जो चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बार बार बुखार आता रहता है 3 से 4 घंटे के बाद। तो ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। फीमेल एनाफिलीज को बाइट करती है और ये आगे ट्रांसफ़र मतलब फैलता रहता है ये मलेरिया फीवर। अब देखो यहाँ पर आरबीसी में जो इसने रिप्रोडक्शन करी है वो भी एसेक्सुअली, जो इनके ये जो गैमीट्स बने हैं, जो ये पार्ट बना है इससे क्या निकलता है। देखो यहाँ पर ये जो एसेक्सुअल पार्ट है वो सेक्सुअल स्टेज में आकर 2 टाइप के गैमीट्स बना देता है, मेल और फीमेल के, मतलब एसेक्सुअल सेक्सुअल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो मेल और फीमेल के जो गैमीट्स बने हैं ह्यूमन की बॉडी में इनको फ्यूज़ नहीं किया जाता या नहीं हो पाते, कुछ कंडीशन से नहीं मिल पाती। पर जैसे ही कोई और नया मॉस्किटो आया दूसरा, उसने इसको बाइट करा, दोबारा से मेल और फीमेल के गैमीट्स उसकी बॉडी में गए और वहाँ पर फीमेल मॉस्किटो में जाकर उन्होंने क्या कर दिया, गैमीट्स फ्यूज़न कर दिया। मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गई उनकी। मस्कीटो के स्टमक में फर्टिलाइजेशन होती है और वो स्टमक से होते हैं उनके माउथ तक पहुंच जाते हैं। माउथ में क्या होती है, इनकी सलाइवरी ग्लैंड पर ये स्पोरोजोइट जो बने हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये दोबारा से मस्कीटो बाइट करेगी तो स्पोरोजोइट को भेज दिया जाएगा। ये आधी साइकिल मस्कीटो की है और इधर वाली साइकिल ह्यूमन की है। ह्यूमन की साइकिल पे ज़्यादा टाइम लगता है और मस्कीटो की टाइम पर कम टाइम लगेगा। ये होस्ट है तो ये क्या है, ये गेस्ट है, मतलब प्लाज्मोडियम के लिए। और ह्यूमन भी होस्ट होगा, मतलब ह्यूमन ने भी इसको अपनी बॉडी के अंदर इसको थोड़ा टाइम दिया, स्प्रेड मतलब इसकी प्रोडक्शन लगाई ह्यूमन की बॉडी ने। उसके बाद मस्कीटो आया, उसके दोबारा से उनके मेल फीमेल गैमीट्स ले गया और दोबारा से क्या करता है, बीमारी कोज करता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो बीमारी डिजीज कोज करता है मलेरिया की। और यहाँ पर मस्कीटो वो एक तरह से वेक्टर भी बोले जाते हैं, वेक्टर जो ट्रांसमिटिंग एजेंट को साथ लेके घूमते हैं। अब इनके अलावा जो प्रोटोजोन्स भी हैं हमारे पास, ये प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ ही था। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कोज करता है, एमोसिस, एमीबिक डिसेंट्री। इसमें क्या होता है बेटा, कब्ज हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, या क्रैम्प मरोड़ पड़ सकता है, या लूज मोशन लग सकते हैं, या लूज मोशन में ब्लड भी आ सकता है। इनका कैरियर होता है हाउस फ्लाई, घर की जो मक्खियाँ होती हैं ये इनकी टांगों के साथ ये पैरासाइट चिपके रहते हैं। और ये मक्खियाँ ज़्यादातर आपको पता भी हमारे खाने के ऊपर बार बार बैठने की कोशिश करती हैं और उनकी टांगों में चिपटे हुए जो होते हैं ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये जैसे हमारे खाने में आ गए तो बीमारी को भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं एस्कैरिस का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। यहाँ तक जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में ही मिलेगा, पढ़ लेना, अच्छी तरह से रीड कर लेना। आपने क्या करना है, इनके कोजुगेटिव एजेंट्स कौन हैं, इनका टारगेट क्या रहता है और इनके सिम्टम क्या रहते हैं।